कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ हैं। मैम, प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों की जो बैठक की उसमें कहा कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है तमाम मुद्दों पर, देश देख रहा है, सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। देश तो देखिए बेरोजगारी भी देख रहा है, देश बिहार में पलायन भी देख रहा है, देश पेपर लीक भी देख रहा है, देश महंगाई भी देख रहा है, देश आपकी इंटरनेशनल कूटनीति भी देख रहा है, देश ये भी देख रहा है कि आप सदन को कैसे चला रहे हैं, देश ये भी देख रहा है कि विपक्ष चाहता है कि एसआईआर पे चर्चा हो, विपक्ष चाहता है मणिपुर पे चर्चा हो, विपक्ष कई जो जटिल मुद्दे इस देश के हैं वो चाहता है। पूरा देश देख रहा है कि जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं, सिर्फ भाषण देना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री साहब को ये भी मालूम है कि पूरा देश देख रहा है कि आप ना सदन को चलने देना चाह रहे हैं और ना ही विपक्ष को सभा में बोलने देना चाह रहे हैं। आप तो जो बोलने की स्वतंत्रता है आप उसमें भी लगाम लगाना चाह रहे हैं। और अब तो आप वोटर का वोटिंग राइट अगर भाजपा के पक्ष में नहीं है उस पर भी लगाम लगाना। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसे फटकार लगा रहा है, बचकाना जो रवैया है वो सामने आ रहा है। बचकाना देखिए, अगर बचकाना हो और राहुल गांधी उनके लिए मीनिंग नहीं रखते हो तो हर भाषण में प्रधानमंत्री के राहुल गांधी जी क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं उनको डर है और उनको मालूम है जितनी उनकी विफलताओं की चर्चा ओपनली राहुल गांधी जी करते हैं, विपक्ष का कोई व्यक्ति नहीं है, अकेला व्यक्ति लड़ रहा है और आपके धड़ाधड़ पोल खोलता है, तो डर तो आपको उसी से है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो है देश की सेना का जो है सम्मान और शौर्य की बात हुई है, लेकिन ये भी कहा कि विपक्ष ने जिस तरह से राजनीति की है वो भी सबके सामने है। देखिए, सबके सामने है और ऊपर से बिहार का चुनाव है और जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, मेरे ख्याल 1 साल में दोबारा उनकी मीटिंग हुई है, तो वो जब बोलते हैं वो पार्लियामेंटेरियन को नहीं सुना रहे होते हैं, वो चुनावी मोड पे होते हैं, वो बिहार को सुना रहे होते हैं। हर बार उनका मोड होता है कि वोट कैसे मिलेगी, लेकिन इस बार निश्चित तौर से देश देख रहा है। आपको भी 12 साल हो गए हैं सत्ता पे, आपको भी देश देख रहा है। उनके पॉकेट में 15 लाख नहीं आए हैं, देख रहा है। आप बिहार वालों को, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए हैं, वो भी देश देख रहा है। आप बिहार चुनाव की बात करें, बस एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि बीजेपी जहां मजबूत होगी वहां बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, जहां पर जो है सहयोगी दल मजबूत होंगे वहां उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा जाएगा। नीतीश बाबू से डर लग रहा है क्या? अगर दमखम होता बीजेपी में तो नीतीश जी को 9वीं बार क्यों बुलाते? ये तो आपके पास क्या है, क्या आप पावर का और उसका उपयोग करते हैं कि लोगों को नहीं चाहते हुए आपके पास आना पड़ता है। अगर दमखम है तो प्रधानमंत्री अनाउंस करे ना कि नीतीश बाबू को, बिना नीतीश बाबू के हम बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जो तमाम बातें कही हैं उस पर पलटवार करते हुए विपक्षी सांसद रंजीत रंजन। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.